बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुबैना पुलिस मुकाबला और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक और धरना, जबकि दूसरी जानब पूरा मुल्क बंद कर दो। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले नाज़रीन कराम हम बात करते हैं कि 2 दिन पहले जो अदाकारा हुमैरा असगर की कराची से लाश मिली है। तो इस हवाले से नाज़रीन कराम, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया जा रहा है कि हुमैरा असगर को तकरीबन 6 महीने हो गए थे फौत हुए जब उनकी लाश मिली है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि उनकी फैमिली है, उनके दोस्त व अहबाब हैं, उसके साथ साथ उनके कोलीग्स भी हैं। तो क्या किसी ने भी 6 महीने तक उनका पता नहीं लगाया कि आखिर क्या वजह है कि वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है और ना ही उनके जानब से कोई राब्ता हो रहा है? क्या नाज़रीन कराम, हमारा मुआशरा इस कदर बहिस हो गया है कि एक औरत को 6 महीने हो गए थे फौत हुए, मगर किसी ने उसकी खबर नहीं ली कि आखिर क्या वजह है कि उनसे राब्ता नहीं हो रहा? तो इसी हवाले से अब ये भी खबर सामने आई है कि उनके बहनोई और भाई उनकी लाश लेने के लिए आ गए हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि पहले उनके वालिद की जानब से ये कहा गया था कि वो उनकी लाश लेने के लिए नहीं आएंगे। अब बात करते हैं पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया था कि अशूरा के बाद प्रोटेस्ट शुरू किया जाएगा। तो इसी हवाले से अब यह भी बयान सामने आया है कि 5 अगस्त को पीटीआई के प्रोटेस्ट की पीक होगी, क्योंकि नाज़रीन कराम 2 साल पहले 5 अगस्त को ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। तो इसी हवाले से अलीमा खान साहिबा ने यह भी बयान दिया था कि इस बार इमरान खान के बच्चे भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इसी हवाले से कुछ हुकूमती वज़रा और नून लीग के लोग एतराज़ कर रहे थे। तो नाज़रीन कराम, अर्ज़ ये करनी है कि इमरान खान के बच्चों का हक बनता है कि वो पाकिस्तान आएँ और अपने वालिद के लिए आवाज़ बुलंद करें। नून लीग या हुकूमती लोगों को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसी तरह हुकूमती वज़रा के जो बयानात सामने आ रहे हैं, तो उससे भी यही लगता है कि इस बार भी हुकूमत पीटीआई वालों को आराम से प्रोटेस्ट करने नहीं देगी। इसी हवाले से पीटीआई की जानब से भी ये बयान सामने आया है कि इस बार वो डी चौक में नहीं आएंगे, बल्कि इस बार प्रोटेस्ट का मुख्तलिफ प्लान तैयार किया गया है। तो अब देखना यह है कि इस बार पीटीआई वाले अवाम को बड़ी तादाद में बाहर निकालने में कामयाब होते हैं, और क्या इस प्रोटेस्ट का इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा या नहीं। अब बात करते हैं जो पुलिस का मुबैना मुकाबला हुआ है। तो नाज़रीन कराम, मामला यह है कि चंद दिन पहले दादू से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था। तो कल इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये खबर दी गई थी कि जिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 2 कारकुनों को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी कर दिया गया है। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दादू में धरना भी दिया था और मुतालबा किया था कि हमारे बाकी कारकुनों को रिहा किया जाए। तो इसी हवाले से हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो वहाँ पर मुज़ाकरात हुए वो कामयाब नहीं हो सके, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़िलहाल वो धरना ख़त्म कर दिया था और कल इस हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है, तो आखिर क्या वजह है कि अंदरून सिंध तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुसलसल तंग किया जाता है, और क्या वजह है कि एक मुबैना पुलिस मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2 कारकुनों को ज़ख्मी किया गया है। नाज़रीन कराम,
اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اندرون سندھ تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں کے طاقتور لوگوں سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ملک بند کرنے کے حوالے سے کس نے بیان دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، چند دن پہلے عمران ریاض خان صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا ہے، جہاں پر وہ یہ فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے اسی طرح حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ چند دنوں کے لیے ملک کو بند کر دیں اور پورا ملک جام ہو جائے۔ اب ناظرین کرام، آپ یہاں پر عمران ریاض کا دوہرا معیار دیکھیں۔ جب تحریک لبیک پاکستان ناموس رسالت کے لیے میدان میں آئی تھی اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک کو بند کرنے کی بات کی تھی، تو اس وقت عمران ریاض خان صاحب کو پاکستانی عوام کی بڑی فکر ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ راستے وغیرہ بند نہیں ہونے چاہیے، اس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب پی ٹی آئی اور عمران خان کی باری آئی ہے تو اب وہی عمران ریاض خود مشورہ دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو پورا ملک بند کرنا چاہیے تاکہ حکومت پر دباؤ پڑے اور اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو۔ تو عمران ریاض خان صاحب، پوچھنا یہ ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کا ملک بند کرنا غلط تھا تو پھر آپ وہی مشورہ پی ٹی آئی والوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیے تحریک لبیک کے لیے اور اصول ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اور اصول ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔